बच्चों, आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 9 लाल अंगारों की मुस्कान पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका पहला पार्ट आप लोग को पढ़ा चुके हैं, सेकंड पार्ट जानते हैं, पढ़ते हैं। और प्रसंग ये है कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम सिपाही जो एक मामूली सी बात पर बादशाह से नाराज़ होकर हो जाता है, और बादशाह जब उसे फांसी की सज़ा देते हैं तो वो वहाँ से भागकर राजा हमीर के पास आते हैं। हमीर जो रणथंभौर के राणा रहते हैं, उनके पास अपनी बचाव के लिए आते हैं और कि छोटी सी बात के लिए मुझे फांसी का हुक्म दे दिए हैं बादशाह अलाउद्दीन, आप मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। तो उनकी शरण में जाते हैं और उनकी रक्षा के लिए वो कटिबद्ध हो जाते हैं। इसके बाद का घटना यह है कि जब वो उनके पास हमीर जाते हैं तो ये बात कानोकान यह उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच जाती है। तो वह तमतमा उठता है कि हमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर के बगल में ले, क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहम को यूँ अपनी छत दी। खैर, मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं। माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफ़ी मांग लो। ये अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं हमीर को। अलाउद्दीन का खिलजी का यह संदेश हमीर के पास पहुँचता तो वह मुस्कुराने लगते हैं। उसने लिखा, हमीर लिखते हैं कि माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा है, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतों की रक्षा करनी मेरी जाति का संस्कार है। मेरे संस्कार माने जो अच्छा कार्य, शुद्ध कार्य। सपने में भी आप उम्मीद न रखिए कि माहम को मैं अपने दरवाजे से लौटाऊंगा। आप जो मुनासिब समझे सो कीजिए, जो जरूरत समझे करें। ये बात हमीर अलाउद्दीन को पत्र के माध्यम से भेजते हैं। तो जवाब क्या था? एक पलीता था। जवाब पलीता माने चिंगारी, जो भभकती गुस्से को और भड़का देती है, जिसे खिलजी के बारूद में आग लगा दी। ऐसा ही गुस्सा था, और ये बात जो जवाब इनका था वो और भी उनको चिंगारी का काम करता है, आग में चिंगारी का काम कर दिया। और उसने कुछ दिन बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। अलाउद्दीन खिलजी लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। उसके बाद भी वो सुलह करने के लिए तैयार थे। अलाउद्दीन खिलजी का यह आखिरी संदेश था जो अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूँगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। फिर दूसरे दिन रणधुंदुभी बज उठी, यानी युद्ध का घोषणा, युद्ध का नगाड़ा बज जाता है। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। घमासान लड़ाई, जिसमें एक तरफ शक्ति का दर्प, मतलब दर्प माने घमंड, ताकत, और दूसरी तरफ गैरत की पच। गैरत माने अपना शान बचाना। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाले फौजी, तो दूसरी तरफ अपनी बात पर मर मिटने वाले सिपाही जो हमीर की तरफ के थे। एक तरफ भरपूर साधन, तो दूसरी तरफ भरपूर आन। भरपूर साधन, अलाउद्दीन खिलजी के पास सभी साधन, सैनिक और युद्ध का साधन भी मौजूद अत्यधिक मात्रा में थे, लेकिन इनके हमीर के पास आन की लड़ाई थी। लड़ाई क्या, एक बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दानों की तरह हथेली पर। उस लड़ाई के लिए सभी सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर लग जाते हैं। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी छिजती, दिल्ली उसे पूरा कर देती। इतना ताकत निकलता था, जितने लोग मारे जाते थे उनको फिर और सैनिक आ जाते थे, उसे पूरा कर देती। हम पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हमीर के पास उतनी सैन्य बल नहीं था। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को
999 व्यय के रास्ते खुले हुए थे। मतलब खर्च था अधिक मगर इनकम नहीं थी, आय नहीं था। आय के बंद कारू का खजाना और कुबेर का कोष भी युग कब तक टिक पाता। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। अब ऐसी युद्ध में को देखकर हमीर विचार कर रहे थे। वहीं माहम शाह आते हैं और कहते हैं कि साहब क्या बात है। हमीर ने उनसे कहा, अर्ज यह है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका। मैं आपकी मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता और बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। खिदमत में मतलब आपके सामने हाजिर हुआ। माहम शाह ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा कि मैं युद्ध में आपका भी नुकसान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाऊँ। हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ? जो वचन आपको दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी के चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 सितारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान समाप्त हो गया है। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामतें की, पर वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंप कर सुलह कर लिया जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उनके साथियों ने के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचें। उनकी विचार दिशा तो केवल यह थी कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का ऐसा ज्वर विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। मतलब कि दोनों तरफ से युद्ध चल रही थी, बराबर चल रहा था और झुकने को कोई भी तैयार नहीं थे। ये राजपूताना थे। तो फिर फैसला हुआ कि कल किले के द्वार खोल दिए जाएं, जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति। आत्माहुति माने समर्पण, सर्वस्व समर्पण, अपनी जान की कुर्बानी, जान की बाजी लगाना, निछावर करना। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल। पर यह कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले सिपाही न थे। सभी सिपाही मारे जा चुके थे। इन्हें झूलना नहीं, झूमना था। उन्हें झूमना नहीं, जूझना था। और किले में यौवन की किलकारियाँ भरती इन स्त्रियों का क्या होगा। उन्होंने फैसला किया कि हम किले का द्वार खुलने से पहले जौहर करेंगे। जौहर माने आत्मसमर्पण, अपने आप को आत्मसम्मान की रक्षा हेतु स्त्रियों को द्वारा किया जाने वाला आत्मदाह यानी आत्महत्या। तो सारे सिपाही मारे जा चुके थे। अब ये था कि अब सिपाही या कोई सैनिक न रह गए तो यहाँ की स्त्रियों की दशा क्या हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी कैसा जुर्म कर सकता है, इसलिए सारी औरतें आत्मदाह यानी आत्महत्या के लिए जौहर करने को तैयार हो जाती हैं। अब वे सब निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था। हमेशा सोने के लिए यानी समाप्त हो जाने के लिए सुबह उठती हैं कि अब तो जीवन का अंतिम समय आ गया है। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं। पौ फटी तो सब जगो। पुरुषों ने नित्य कर्मों से निपट सबसे पहले एक विशाल चिता सजाई। स्त्रियों ने पूजन किया, उस चिता का कीर्तन किया, अपने पतियों से मिली। पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया, उन्होंने उनके पैर छुए। आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार में थी, जैसे जीवन की सर्वोत्तम यात्रा पर आज उन्हें जाना था। और वे दीप्त गति से चिता की ओर चली। गर्व के साथ चिता की तरफ सभी औरतें जाती हैं, जैसे स्वयंवर के बाद दुल्हनें अपने रथ की ओर बढ़ रही हों। चिता में जलने के लिए बड़े गर्व से जाती हैं। ऐसा लगता है कि दुल्हनें स्वयंवर होने के बाद अपने रथ की तरफ बढ़ रही हैं। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का ऐसा मनोरम वर्ण इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप
में लिखा गया है। मतलब ऐसा इतिहास में ऐसी घटना शायद ही हो या नहीं है। किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। महम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों किसी जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक गंध आ रही है। सौरभ माने सुगंध। कुर्बानियाँ आत्म बलिदान की, ये शहीदों, जितने भी शहादतें मतलब जो अपने लड़ाई में जान की कुर्बानी लगाते हैं, उनका जो कुर्बानियाँ आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ये राजपूतानी शान, राजपूतों की शान और आन और अपने शरण में आए हुए शरणार्थी की मरते दम तक रक्षा करना, इनका बलिदान आज भी इतिहास में प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आशा है आप लोग को ये पाठ या ये ऐतिहासिक घटना बहुत ही दयनीय और दर्दनाक समझ में आया होगा। आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। वो विकल्पीय प्रश्न। राणा हमीर के दरबार में आए सिपाही का नाम क्या था? तो जो सिपाही आया था उसका नाम था माहम शाह। किसके दरबार में आया था? राणा हमीर के। सिपाही को शरण देकर राणा हमीर ने किससे शत्रुता मोल ली थी? किससे मोल ली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी से। प्रारंभ में, तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में राणा के सरदारों की क्या राय थी? कल तक यह भी हमारा दुश्मन था। कर्तव्य के रास्ते पर एक सीमा तक ही बढ़ना चाहिए। दिल्ली के दरबार की शत्रुता मोल लेना बुद्धिमानी नहीं है। उनके राणा के सरदार उनको सलाह देते हैं, तीनों सलाह देते हैं, यानी उपरोक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के बीच जब युद्ध हो रहा था तो माहम शाह कहाँ था? साथ में युद्ध कर रहा था, इन लोग के साथ युद्ध कर रहा था, हमीर के साथ। क्वेश्चन 5वां, माहम शाह को शरण देने की जानकारी मिलने पर अलाउद्दीन ने क्या किया? रणथंभौर पर आक्रमण, माहम शाह को सौंप देने की पेशकश, आश्रय देने की गलती के लिए हमीर से क्षमा याचना। मतलब दोनों ख और ग दोनों सही है। माहम शाह को सौंप देने की पेशकश करता है, फिर आश्रय देने की गलती के लिए उन्हें क्षमा भी याचना करता है। 6वां क्वेश्चन है, हमीर ने किले में सभा क्यों बुलाई? हमीर ने किले में सभा क्यों बुलाई? तो सरदार बगावत पर उतारू थे। माहम शाह अलाउद्दीन से मिल जाना चाहता था? नहीं। सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए थे? नहीं। सरदार बगावत पर उतारू थे। खाने का सारा सामान समाप्त हो चुका था। खाने का सारा सामान समाप्त हो चुका था। आंसर है। सभा में क्या फैसला किया गया? सभा में क्या फैसला किया? किले का द्वार खोल दिया जाए, निर्णायक युद्ध किए जाए, संधि कर ली जाए। तो क और ख, किले का द्वार खोल दिया जाए और निर्णायक युद्ध हो जाए, यही दोनों था, दोनों आंसर है। सभा में स्त्रियों ने क्या निर्णय किया? क्या निर्णय किया? तो जौहर लेने का निर्णय किया। सभा में सभी स्त्रियों ने जौहर यानी अपने आत्महत्या या आत्मदाह करने का निश्चय किया। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लाल अंगारों की मुस्कान पाठ में दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि से लेखक का क्या आशय है? दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा यानी क्रोध, यही है इससे तात्पर्य। माहम को सब जगह सहानुभूति मिली पर शरण नहीं मिली। क्यों? कारण ये था कि सभी अलाउद्दीन खिलजी से डरते थे। उनको सहानुभूति तो दे लेकिन शरण अलाउद्दीन के डर से नहीं दे पाए थे। तो बच्चों, ये हुआ आपका लेसन 9 बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ कभी नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।